नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करेंगे जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपकी मेरिट लिस्ट को लेकर बार बार आपकी प्रक्रिया क्यों रुक रही है, आखिर क्या रीज़न्स हैं, क्या कारण हैं जिसकी वजह से प्रक्रिया जो है बार बार बाधित हो रही है और आप सबको टेंशन दे रही है। ठीक है ना, यानी टेंशन का मतलब ये है कि आप सबको ये लग रहा है कि प्रक्रिया जो है, ये पेपर एग्ज़ाम है, रद्द हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा या फिर टल जाएगा। और 200 सीटों की संख्या को लेकर भी हम बात करेंगे कि वाकई में क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्या वाकई में आपके फाइनल गुणांक की कट ऑफ कम जाएगी। तो सच क्या है दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें इस वीडियो में और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। ठीक है ना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, मेरिट लिस्ट को लेकर जो आपके मन में बार बार सवाल आते हैं, आज सारे सवाल जो हैं क्लियर करने वाले हैं। जो आपके मन में सवाल है कि मेरिट लिस्ट को लेकर आप बोलते हो कि सर आप मेरिट लिस्ट की बात करते हो, अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और आप मेरिट लिस्ट की बात करते हो। ठीक है ना, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है जूनियर एडिट की, सबसे पहले पहला पॉइंट, सबसे पहला, ये आपका कैंसिल नहीं होने वाला। ठीक है ना, कुछ लोगों के कमेंट आते थे, अब मैंने कमेंट ऑफ कर रखा है क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा फालतू बोलते थे, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना पूरी बात। तो उनके कुछ लोगों के, और जो कुछ लोग पूछते थे कि सर क्या ये परीक्षा टल जाएगी, तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये परीक्षा बिल्कुल भी नहीं टलने वाली। चाहे आप लिख कर ले लो, ये परीक्षा किसी भी हालत में नहीं टलेगी, चाहे सरकार कोई से भी आ जाए। ठीक है ना, क्यों, देखिए कोई ये कोई मजाक नहीं होता। ध्यान से सुनना, क्यों नहीं टल सकती, आखिरकार क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, ठीक है ना, इतना इजी नहीं होता किसी भी परीक्षा को रद्द करना। कोई ना कोई रीजंस होते हैं, कोई ना कोई किसी वजह होती है। ठीक है ना, लेकिन इस परीक्षा के पीछे क्या वजह है? कोई तो वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। अभी अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट को लेकर, अभी तक कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिली है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या बताया था, ये बताया था मैंने कि इसकी लिंक जो है, वो इसका जो पोर्टल है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी तक लिंक जो है ओपन नहीं हुई। अगर आप किसी से भी पूछोगे वहाँ जाकर भी, तो वहाँ पर क्या जवाब मिलेगा, ध्यान से सुनिए। वहाँ पर ये जवाब मिलेगा कि आप इलेक्शन के बाद बात करना। ठीक है ना, आप पूछोगे कि सर अभी तक नहीं हुआ, अब वो कोई बोलेगा कि आचार संहिता लग गई है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, वहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आचार संहिता का तो वो बहाना ले रहे हैं। आचार संहिता का एग्ज़ाम से, इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता। चुनाव आयोग के उसमें रूल्स में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो इस परीक्षा को रोक सके। 100% गारंटी देता हूँ मैं इस बात की आपको। तो इस बहकावे में आप कतई भी ना आना कि आचार संहिता से प्रभाव पड़ रहा है इसका। ठीक है ना। हाँ, दूसरा पॉइंट आपके मन में है, ध्यान से सुनिए, कि आपके इलेक्शन को लेकर। तो देखिए इलेक्शन जो है, ठीक है ना, हाँ, इलेक्शन को लेकर जो है इस पर प्रभाव पड़ रहा है। वो कैसे, देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनके लिए, कर्मचारी क्या, सरकार के लिए भी इस टाइम इलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब इलेक्शन की बात आती है ना, तो सारी एजुकेशन वगैरह, सारे रूल नियम वगैरह सब साइड में हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहा हूँ जो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, देखिए सुनिए ध्यान से, इसके मत करिए, आप खुद ही देख रहे हो। इलेक्शन का टाइम था, 8 जनवरी को आचार संहिता लगी। सबके मन में आ गया कि आचार संहिता की वजह से ये प्रोसेस अब नहीं होगी, और अभी तक प्रोसेस का कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो अब ये आपका डाउट ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आप इस डाउट को मन में न पालिए। ये भर्ती जो है इलेक्शन को लेकर इतनी लंबित हो रही है, ये सिर्फ इलेक्शन को लेकर लंबित हो रही है, और कोई भी रीज़न नहीं है इसका, और अदर कोई भी रीज़न नहीं है इसका भर्ती को
भर्ती की जो प्रक्रिया है इसका देरी होने का और कोई भी रीज़न नहीं है। तो आप मन में ऐसा बिल्कुल भी ना बिठाएं कि ये भर्ती देर हो रही है तो ये भर्ती रद्द हो जाएगी। अभी और भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताई है, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको मत करना। तो देखिए, हाँ, एक सवाल और आता है आपके मन में सीटों की संख्या को लेकर कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वाकई में सीटों की संख्या बढ़ेगी, कमेंट भी करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, सीटों की संख्या जो है, सीटें जो हैं, इन्होंने अध्याचन कराया, सीटें जो है निकल कर भी आई हैं। अब ये सुनने में आता है कि सीटें ऐड होने के पूरे जो हैं चांस हैं, क्योंकि देखिए, और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है, मतलब मानना क्या, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो सीटें अध्याचन में निकल कर आई हैं उन सीटों को एक नई भर्ती का रूप दे दें और नोटिफिकेशन जारी कर दें। अब आप देखिए, अगर फिर से जो 6-7 हज़ार जो सीटें हैं निकल कर आई हैं, अगर नई भर्ती के रूप में इसे जारी किया जाएगा तो फिर से लाखों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और पैसा जाएगा सरकार के पास। इसमें फ़ायदा किसका हुआ? सरकार का। फिर दोबारा वही कट ऑफ का हाल होगा, कुछ ही लोग सिलेक्ट होंगे, बाकी के सब सीधे बाहर। तो अब ये देखिए, तो ये सीटें ऐड होनी चाहिए, ठीक है ना। आप एक बात मन में रखना, ठीक है ना, अंधेरे से देर भली, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, अगर कुछ मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना आपको मानना पड़ेगा। कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, इतना डिप्रेशन में न जाए, लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये आप खुद में सोचें, दूसरों को भी आपको समझाना चाहिए, और किसी भी विवाद में ना फंसे आप, ठीक है ना। आप स्टूडेंट हो, आपके कहने का तरीका अलग होना चाहिए, ना कि विवाद का तरीका होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, तो उसमें पथरा वगैरह जो भी है देखने को मिला यूट्यूब पर, ठीक है, वीडियो में जो भी था, सस्ता क्या था, लेकिन देखने को तो मिला। तो ये सब एक स्टूडेंट को शोभा नहीं देता। अब जो है मेरिट लिस्ट का जो है प्रोसेस, देखिए प्रोसेस आपका देखिए पूरी तरह कंप्लीट है, ध्यान से सुनिए। प्रोसेस जो है मेरिट लिस्ट का वो आपका पूरी तरह से कंप्लीटेड है, ठीक है। सीटों की संख्या भी आपकी कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड का मतलब ये है 1504 से अदर जो सीटें हैं वो आपकी कंप्लीटेड है, यानी पूरी हैं, तैयार रखी हुई हैं, और तब भी दिखाई नहीं दे रही कि वो उन सीटों को इसमें ऐड कर दे जिससे मेरिट लिस्ट जारी की जा सके। मतलब एक तरह से पूरी तरह से ध्यान ही नहीं है सरकार का, आयोग का, पूरी तरह से मज़े ले रहे हैं। मतलब दूसरी साइड में पहुंच गए हैं कि इलेक्शन है, ठीक है ना, अंधभक्तों की तरह एक तरह से। एजुकेशन का हाल ये हो रहा है कि अभी तक एक छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा छोटी प्रोसेस भी पूरी नहीं हो पा रही। रेलवे का भी देखिए, 2 साल में एग्ज़ाम 2019 में फॉर्म फिल हुआ था, 2022 में रिजल्ट आया, लगाइए एग्ज़ाम भी। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये एजुकेशन का जो लेवल है क्या हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सरकार बेकार है, ये वो सरकार। देखिए, सारी सरकारों का हाल एक जैसा ही है, मैं आपको क्लियर बताऊं। तो इस राजनीति के पचड़े में ना फंसे, वही ठीक है कि इस सरकार ने नौकरी नहीं निकाली तो इस सरकार ने नौकरी नहीं निकाली, ये सब फालतू की बातें हैं, गुमराह करने की बातें हैं। पढ़ने वाला होगा वो हर सरकार में लगा है, उसे कोई भी नहीं रोक पाया, मैं आपको क्लियर बताऊं, ठीक है। जो नहीं पढ़ पाते, जिनका नहीं हो पाता, वही कहते हैं कि सरकार ने नौकरी नहीं निकाली, कि इस सरकार ने नौकरी नहीं निकाली, ठीक है ना, सरकार का बहाना लेते हैं। तो वो सब आप मत करिए, वही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सरकार का राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैकेंसी तो खूब निकलती है, मुझे पता है ना कि वैकेंसी खूब निकली है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो ये बहुत भरमार वैकेंसी है, बस लेने वाला होना चाहिए। आज तक नहीं हुआ था यूपी टीजीटी पीजीटी, सालों सालों चलता था, 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हो गई। अब आप देखिए 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हो गई, अगस्त में एग्ज़ाम हुआ,
नवंबर में ज्वाइनिंग हो गई, कितना फास्ट हुआ, तो कुछ तो बदलाव आया ना। तो ये सब बातें आप इग्नोर मत कीजिए, सोचिए समझिए, ठीक है ना। और वीडियो को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।